तो सरकारें कोरोना वायरस को लेकर काफी सतर्क दिख रही हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए गुजरात सरकार ने भी करीब 8 शहरों में कोरोना लॉकडाउन को 28 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया। इसे लेकर अधिकारियों ने जानकारी दी है। कहा है कि अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, जूनागढ़, भावनगर, जामनगर और इसी के साथ साथ गांधीनगर में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। आपको बताते चले, रिपोर्ट में कहा गया है कि जो पाबंदियां 29 जुलाई लागू हुई थी वही पाबंदियां 28 अगस्त तक लागू रहेंगी। उस आदेश में सार्वजनिक स्थानों पर गणेश उत्सव की अनुमति दी गई थी, जिसमें मूर्ति की ऊंचाई अधिकतम 9 फीट होनी थी। गणेश उत्सव के मुद्दे को लेकर गणेश उत्सव समिति के सदस्य गृह राज्य मंत्री से भी बात कर चुके हैं। तो पठानकोट के समीप रंजीत सागर डैम झील के पास 2 हफ्ते पहले सेना के दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर के 2 पायलटों में से एक का पार्थिव शरीर बरामद कर लिया गया है। सेना के सूत्रों ने बताया है कि दूसरे पायलट के पार्थिव शरीर के लिए तलाश अभियान जारी है। एक सूत्र ने कहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल एएस बाथ का पार्थिव शरीर रंजीत सागर झील से शाम 6:19 पर बरामद कर लिया गया है और दूसरे पायलट का पार्थिव शरीर बरामद करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। आपको बताते चले, सेना की विमानन इकाई का हेलीकॉप्टर रुद्र 3 अगस्त को दुर्घटनाग्रस्त होकर झील में गिर गया था। वह उस समय प्रशिक्षण उड़ान भर रहा था। कई एजेंसियों के दल ने तलाश और अभियान चलाया था। उसने हेलीकॉप्टर का मलबा भी बरामद किया था। यह हेलीकॉप्टर पठानकोट स्थित एविएशन स्क्वाड्रन का था। सेना की पश्चिमी कमांड ने 4 दिन पहले ट्वीट किया, रंजीत सागर झील में दुर्घटनाग्रस्त सेना के हेलीकॉप्टर का मलबा जलाशय की सतह से करीब 80 मीटर की गहराई में बरामद किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ केरल पुलिस ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी के केरल अध्यक्ष के सुरेंद्रम के खिलाफ राज्य की राजधानी में पार्टी कार्यालय में ध्वजारोहण समारोह के दौरान कथित तौर पर उल्टा तिरंगा फहराने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि भाजपा नेताओं ने कहा है कि यह कदम राजनीति से प्रेरित था। बीजेपी नेताओं ने कहा कि फहराने के क्रम में गलती दिख गई थी, इसलिए इसे तुरंत ही ठीक कर लिया गया था। वहीं कई वामपंथी कार्यकर्ताओं ने फोटो और वीडियो शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कि इसे फहराने के बाद ही देखा गया। पुलिस ने वीडियो फुटेज की जांच के बाद मामला दर्ज कर लिया। पहली बार अपने पार्टी कार्यालय में तिरंगा फहराने वाली सत्तारूढ़ माकपा भी विवादों में घिर गई है। कांग्रेस नेता केएस सबरीनाथन ने कहा है कि पार्टी के प्रदेश मुख्यालय एकेजी सेंटर पार्टी के झंडे के समान स्तर पर तिरंगा फहरा रहा है। उन्होंने कहा, यह राष्ट्रीय ध्वज संहिता का उल्लंघन है, जो विशेष रूप से कहता है कि कोई अन्य ध्वज या राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर या उसके बगल में नहीं रखा जाना चाहिए। बीजेपी ने भी इसकी आलोचना की थी। भगवा पार्टी नेता वीवी राजेश ने कहा कि बहुत धूमधाम से झंडा फहराने लगे, कार्यवाहक सचिव के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। यह दिखाता है कि पार्टी किसी भी अपराध से बच सकती है। हालांकि माकपा ने आरोपों से साफ तौर से इनकार कर दिया। तो ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुकी सुष्मिता देव ने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया है। पहले उन्होंने पार्टी का व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ा, इसके बाद अब उन्होंने ट्विटर के बायोस में खुद को कांग्रेस का पूर्व नेता बता डाला है। उन्होंने पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा सौंपा था। आपको बताते चले कि लंबे समय से वह पार्टी से नाराज चल रही थी। असम विधानसभा चुनाव के दौरान भी उनकी नाराजगी की खबरें लगातार सामने आई थी। मार्च महीने में भी तो असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सुष्मिता देव के इस्तीफे की अटकलों को खारिज कर दिया पड़ा था। उन्होंने सीट बंटवारे को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। कांग्रेस के महिला विंग की प्रमुख सुष्मिता देव ने रविवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे एक संक्षिप्त पत्र में पूर्व संसद सदस्य ने कहा, वह पार्टी की प्राथमिकी सदस्यता से इस्तीफा दे रही हैं, लेकिन उन्होंने कोई विशेष कारण नहीं बताया। उन्होंने कहा, मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ अपने 3 दशक से लंबे जुड़ाव को संजोती हूं। आपने मुझे जो मार्गदर्शन और अवसर दिया, उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपका धन्यवाद करती हूं। देव दिवंगत दिग्गज कांग्रेसी नेता मोहन देव की बेटी हैं। 2014 में पहली बार सिलचर की पारिवारिक सीट से संसद पहुंची थी। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक सुष्मिता देव तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम सकती हैं।